लोकसभा का एक होनहार नौजवान और मां भारती की रक्षा करते हुए और अपना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उस सुबह से उसके हम लोग थे, तब से मन बहुत दुखी था, क्योंकि ये क्षति केवल एक परिवार की नहीं है, एक ब्लॉक की नहीं, एक जिले की नहीं है, पूरे देश की है। तो सबसे पहले हम उसके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तब जो मैं अपनी बातों को मैं शुरू करूंगा। और हम लोग इस प्रांगण में जो है, एक प्रांगण प्रभु शिव का है, महादेव का है, देवों के देव महादेव। तो उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। सम्मानित जनता, नौजवान साथी, सज्जनों, सम्मानित मंच पर विराजमान यहाँ के हड़िया के उप जिलाधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, इस मंडल के मंडलाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक छोटे भाई वीरेंद्र महोदय जी, और यहाँ पर उपस्थित इस हड़िया मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई राकेश बिंद जी, भाई मनोज बिंद जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री बालकृष्ण जी, आदरणीय जी, आदरणीय पिंटू मिश्रा जी, श्री बालकृष्ण तिवारी जी, छोटे लाल पांडे जी, आदरणीय श्री हरिशंकर पांडे जी, और जिला पंचायत सदस्य बबिता बिंद जी, आदरणीय श्री कमला प्रकाश केसरवानी जी, और भाई विजय सिंह जी, विजयनाथ बिंद जी, और भाई श्याम पांडे जी, और सचिन जी जो है युवा नौजवान, इनका भी कोई राष्ट्रीय संगठन युवा करके चलता है, जो देश और समाज के लिए काम करता है, और मंच पर विराजमान है। और पूर्व पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई ईश्वर चरण बिंद जी, भाई प्रधान अनु बिंद जी, प्रधान अशोक बिंद, सम्मानित हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, पुलिस प्रशासन के साथी, मैं सबको स्वागत करता हूं और प्रभु से कई प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर आपकी कृपा बनी रहे। और हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस तरह आज हम प्रभु महादेव के प्रांगण में स्थित है, और महादेव की भी एक ही विशेषता, चाहे देव हो या चाहे दानव हो, चाहे देव हो चाहे दानव हो, सबको एक साथ लेकर चलते। आज हमारी बजट जो है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नौजवान हो चाहे किसान हो, सबके लिए एक समावेशी है, दूरदर्शन हृदय। और जो 2026-27 का जो बजट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपने देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, प्रस्तुत किया 1 करोड़ रुपए। ये बजट कोई आम बजट नहीं है। ये बजट में सर्वप्रथम राष्ट्र नागरिक सर्वोपरि है। ये बजट जो है आर्थिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी, जन कल्याण के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी है, और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का बोध। इस बजट की जो आत्मा है, नौजवान, गरीब, किसान, महिला, और इस बजट में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ग्रीन एनर्जी, हमारा डिजिटल इंडिया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र है, उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का, एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का सोच, ये मोदी जी के विकसित भारत की सोच, ये मोदी जी के सपनों का सोच, 2047 के विकसित भारत बनने का सोच। इसमें केवल एक व्यक्ति को नहीं देखा, गरीबों के लिए सम्मान की बात की गई, किसानों के लिए आर्थिक विकास की बात की गई, नौजवानों के लिए रोजगार और कौशल की बात की गई, हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा, स्वावलंबन और नेतृत्व की बात की गई है। विपक्ष कहता है कि देश किस दिशा में जा रहा है,
इस बजट के बाद उनके सदन में इस बात को उन्होंने कहा देश किस दिशा में जा रहा है। तो मैं कहता हूं देश जो है संविधान के पद पर, विकास के रथ पर और आत्मविश्वास और मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ देश विकसित भारत बनने की ओर जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारे वक्ता साथी ने कहा कि सांसद जी जो सदन में बैठे थे तो इनको ज्यादा बजट की जानकारी। दोस्तों, केवल सदन में बैठने से नहीं, आज सबकी जिम्मेदारी, इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बजट को, अपने लोकतंत्र को, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया, उनके विजन को, उनके नेतृत्व को, उनके संकल्प को, उनके दिशा को, उनके विकास को हमें जानने समझने की है, समाज के निचले पैदान पर खड़े व्यक्ति तक बताने और पहुंचाने की, तब जाकर हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। मैं भी आप जैसे नागरिक, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सभी लोगों ने इतना वोट देकर भेजा और पहली बार ऐसा लग रहा था जब मैं आया तो लोग तरह तरह की बातें थे, लेकिन मैं उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं इलेक्शन का जब समय था तो जो विपक्ष के लोग थे इस बात को बार बार कह रहे थे कि अरे बीजेपी वाले हैं, शिक्षा चिकित्सा पर बात नहीं करते, खाली धर्म की बात करते हैं। हम क्यों नहीं करें? क्योंकि जब हमारी संस्कृति और संस्कार और हमारी विरासत नहीं बचे रहेगी तो देश कैसे बचेगा, हमारे पूर्वज कैसे रहेगा? जब हम संस्कार विहीन हो जाएंगे तो इस देश से छोड़कर बाहर चले जाते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर। दोस्तों, मैं केवल शुरू करूंगा जो उनकी जो बातें थी, जो शिक्षा की बात करते थे, चिकित्सा की बात करते थे। हम मेडिकल सर्विस से हैं, मैं पहले मैं डॉक्टर से शुरू करूं। मैं डॉक्टर हूं। 2014 जो बजट था, इनका जो बजट था करीब 18 लाख करोड़ का, पूरा बजट जो 18 लाख करोड़ का। लेकिन जो मेरा बजट, इस बार का जो बजट है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो बजट आया है 2026 और 2027 का 53.47 लाख करोड़ का। अब तुलना करते हैं, करीब 18 और 54 लाख, कितना अंतर। अब वही हम आते हैं इसके हेल्थ के बजट में, चिकित्सा के बजट में, इनके समय का जो बजट, हेल्थ का जो बजट था 35,000 करोड़ का, आज हमारा बजट जो है 1.3 लाख करोड़ का। अब जो ये कितना अंतर होगा। फिर मैंने अध्ययन किया, हम लोग जिस समय मेडिकल कॉलेज में थे, क्योंकि हेल्थ को लेकर चला, मेडिकल कॉलेज में थे, उस समय पूरे देश में जो है, पूरे देश में 378 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 819 मेडिकल कॉलेज हो गए। जो सीटें थी पूरे देश में 51,325 सीटें थी, आज हमारे पास 1,29,000 सीटें। फिर इसमें भी बात आती है कि कौन कितने राजकीय है, कौन कितने प्राइवेट है। उस समय जो है राजकीय जो मेडिकल कॉलेज थे 134 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास 445 मेडिकल कॉलेज है। अब सोचिए कितना अंतर। पीजी की सीटें को हमने ले, पीजी की सीटें उस समय कुल जो है 31,000 कुछ सीटें थी, आज हमारे पास 82,000 से ज्यादा सीटें हो गई। दोस्तों, फिर एम्स की हम बात करते हैं। जब एम्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास से अधिक 5 या 6 एम्स थे, आज हमारे पास 27 एम्स है। और निमहंस की बात करते हैं, साइकेट्री का एक बड़ा हॉस्पिटल निमहंस की जो बात करते थे, केवल एक था। इस बजट में हमारे पास 3 जो है निमहंस की बातें की। हमारे 10,000 करोड़ का तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दे दिया गया, जिससे हमारे पास जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके लिए जो है डायबिटीज हो गई, हमारे पास जो है बीपी की दिक्कत हो गई, आउटडोमेन की जो दिक्कत हो गई, उस बीमारियों के लिए भी इसमें भी इतने ज्यादा कि हम इस पर रोक रहे। दोस्तों, अब हम देखते हैं तो शिक्षा की बजट पर करते हैं। जब इनका बजट था, शिक्षा का बजट था, तो 2014 का जो बजट था 65,000 करोड़ का, आज हमारा बजट था 1.35 लाख। अब सोचे कितना अंतर है। कहां के 14 में हम 65 लाख करोड़ के थे, आज जो 1.3 लाख से ऊपर करोड़ के हम बजट का। और जो हमारा प्राइमरी जो है बेसिक का जो बजट था, जो बेसिक का के बजट था, उसमें 40 लाख करोड़ का था, 40,000 करोड़ का था, आज 75,000 करोड़ का। उस पर वो खर्च होता है। वो जो बजट था
केवल शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन मोदी जी का जो नेतृत्व, जो विजन है, ये बजट जो है खर्च नहीं निवेश होता, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार करता। जो हमें जो स्कूलों की कंडीशन है, हमारे डिजिटल क्लासरूम हो गए, पीएम स्कूल हो गए, स्टेम हो गई, एआई हो गई, कोडिंग हो गई। स्टेम में जो है, स्टेम में बहुत लोग नहीं समझ पाए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स को बढ़ाने का प्रयोग किया गया कि हमारे बच्चे जो निकले तो आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि आज जो निकल कर जाएंगे तो 2047 के विकसित भारत में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं अब उसके बाद हम लोग जब आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो हायर एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उस समय में जो है 52,000 से ऊपर सीटें थी, आज करीब करीब 60,000 से ऊपर सीटें हो गई। लेकिन इसका जो उनके पास बजट था 25,000 करोड़ का था, आज हमारा बजट जो है 60,000 करोड़ का हो गया। इनके जो है रिसर्च का, अनुसंधान का, नवाचार का जो बजट जो खर्च होता था 2,000 करोड़ का होता था, आज हमारे पास जो है 20,000 करोड़ का हो रहा है। जोड़ लीजिए कितना गुना अंतर। उनका बजट जो है केवल खर्च होता था, निवेश नहीं होता था। आज हमारा जो है उस निर्माण के लिए अभी बात चल रही थी पानी की टंकी, उनके पास पानी, उस समय पानी के लिए कितने दिन तक कभी उनका विजन ही नहीं है, क्योंकि उनकी सोच थी अस्थायी समस्याओं का समाधान करना। हमारी जो सोच है, मोदी जी की जो सोच है, अस्थायी समस्याओं का समाधान करना, तब जाकर हम विकसित भारत करते हैं। आज हमारे पास जो है हर घर नल योजना के तहत जो 67,000 करोड़ का जो बजट है, और उस समय जो है बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिलती थी 20,000 करोड़ विद्यार्थियों को मिलती थी, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी। लेकिन अब जो हमारे बच्चों को जो आता है 10 करोड़ से ऊपर लाभार्थियों को मिलता है, लेकिन डीबीटी के माध्यम से कोई भ्रष्टाचार नहीं, एकदम पारदर्शिता। जो बिचौलिए थे उनका यहीं से काम खत्म, क्योंकि जब उनकी सरकार थी, आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे, वो कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो निचले स्तर पर जो है कोई 15 रुपया पहुंच पाता है, 85 रुपया गायब हो जाता है। नहीं, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का एक विकसित भारत का जो सपना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान भी है। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का सम्मान है। दोस्तों, रक्षा का जो इनका बजट है, रक्षा पर जो खर्च करते हैं, 2014 का जो बजट 2.53 करोड़ का, आज का हमारा बजट 6.56 करोड़ का है। सोचिए कितना अंतर हो गया। वहां से आप कितना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होगा, जो मैंने पहले ही कहा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तब जाकर विकसित भारत बनेगा। 2 लाख करोड़ का इनका बजट होगा। हमारा बजट जो है 12.2 लाख करोड़ का। सोचिए कितने का अंतर है। जमीन आसमान को जमीन पर दिखाई देता है, कहने के लिए नहीं, वो केवल कहते थे, हम लोग करते हैं। आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तब जाकर जो है हमारा रोजगार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा और भारत जो ग्लोबल सप्लाई चेन का लीडर बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। झुकने वाला नहीं, झुकाने वाले बढ़ेगा और मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर आगे बढ़ेगा। ये हमारे मोदी जी का विजन। दोस्तों, हम सबकी एक जिम्मेदारी होती है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती कि हम केवल जान ले बाजार में। हम अपने लोकतंत्र को जानने के लिए हमें बजट को भी जानने की जरूरत। उनकी जो सरकारें थी, बार बार हम लोग सुनते हैं, इनके जो है कहा गया कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी जिसकी सोच वही दिखाई देता। नजर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं। सब दिख रहा है तब भी विरोध करते। सदन में लोग विरोध करते हैं। अरे सदन ऐसी जगह है, चुन कर भेजे। हम लोग भी इस तकलीफ में कि जिस पर हमें बोलने के लिए मौका आप लोगों ने भेजा, क्योंकि चुना हुआ सांसद का काम होता है कि सदन की कार्रवाई में भाग ले और अपनी बातों और समाज और देश की समस्याओं, प्रदेश की समस्याओं को आरोप ले। लेकिन ये लोग विरोध करते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, घोटाला नहीं होगा। ये पेट में दर्द इसलिए कि समाज से निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति को भी शिक्षा मिलने लगेगी, चिकित्सा मिलने लगेगी। अब मोदी जी का जो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है, इधर सबको ज्यादा जो है गरीबों के लिए जो है संजीवनी बूटी की तरह काम कर, और जिसको हम अर्थव्यवस्था के रीढ़ करते हैं। रेलवे का जो बजट 2.5 लाख करोड़ इनके समय में
इनके समय में 27,000 करोड़ का था, लेकिन हमारी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ सोच जोड़ लीजिए, 27,000 करोड़ है कि 2 लाख करोड़। इनको नहीं वंदे भारत नहीं दिखाई देगा, हाई स्पीड के ट्रेन नहीं दिखाई देगा। उसमें भी मोदी जी ने कहा कि 7 जो हाई स्पीड कॉरिडोर दिए जाएंगे, और जो इसके साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, एमएसएमई को भी बढ़ाना, उसके लिए 10,000 करोड़ का जो है उन्होंने जो बजट दिया। क्योंकि उनकी जो सोच है कि जब तक हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाएंगे तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। आपने कहा, सचिन भाई ने कहा कि केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के, ये हमारे देश के मोदी जी का विजन है, सपना। जब तक हम अपने पर नहीं खड़े होंगे, हम स्किल नहीं डेवलप करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा विकसित भारत जी, राम जी, इन लोगों ने इतना बवाल मचा दिया क्योंकि उनको देश को विकसित होने से नहीं मतलब, इनको राम जी से बढ़ाना पड़ा। राम जी शब्द इनको ठीक नहीं लगे, उसमें भी भ्रम फैलाना शुरू कर दी। अरे यार देखा, वो जो मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, इसमें जो है लोग मनरेगा खत्म कर दिए, महात्मा गांधी जी को अपमान कर दिए। इसमें नहीं, हमें देखने की जरूरत, क्योंकि भगवान मुझे बुद्धि दिया, हमें सोचने की जरूरत। अभी मैं एक आज की मैं घटना बता, अभी मैं जब आ रहा जो विपक्ष से बचे, जहां में शहादत देनी है, हमें अपनी सहानुभूति देना है, हम लोगों को उसके माँ को, उसके परिवार को, घर को हमको सहयोग करने की जरूरत है। उसमें जो विपक्ष के लड़के थे वो मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगा। किसी के मौत पर राजनीति नहीं होती, क्योंकि हमारी सरकार हर व्यक्ति के बारे में सोचती है। ये जिन महापुरुषों को छोड़ दिए थे, उन सैनिकों को छोड़ दिए थे, उन वीर सैनिकों को अगर सम्मान देने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अमृत भारत 75 साल होने पर अमृत महोत्सव जो मनाएगा, अमृत भारत बनता है, तो उन छूटे हुए लोगों को सम्मान दिया। मोदी जी ने महात्मा गांधी को सम्मान दिया जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, उनके चश्मों को दिया। महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने को, उनको विचारों को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, अगर किसी ने सबसे ज्यादा बल दिया तो मोदी जी। आपने 65 तक लड़ा किया, उस समय महात्मा गांधी जी नहीं आए। मनरेगा जब शुरू हुआ, आपकी सरकार आई, शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू के नाम से फिर शुरू हुआ, बाद में आते हैं नरेगा शुरू हुआ, 2005 में लगा कि 2009 में लगा कि मेरी सरकार चली जाएगी तो महात्मा गांधी जी का नाम कर, लेकिन सभी लोग वहां में नरेगा ही जाओ। आपका मनरेगा में क्या होता? भ्रष्टाचार होते थे, घोटाले होते, गड्ढा पादो, गड्ढा खुदाई करो, गड्ढा फाड़ दो, कोई स्थायी काम नहीं दिखा। लेकिन हमारी सरकार ने नहीं, हमें स्थायी काम देना। उसके लिए आपकी सरकार जब तो 2014 में जो 2009 में जो मनरेगा पर जो खर्च आपने किया था 35,000 करोड़, हमारी सरकार जो 1.1 लाख करोड़, आपने जो है श्रमिक दिवस क्रिएट किया, आपने जो है 1,661 दिनों का श्रमिक दिवस दिया। हमारी सरकार ने आई 3,441 दिन का श्रमिक दिवस दिया। तो हमें देखने की जरूरत है, देखने का हम लोगों ने दिया, मेरी सरकार ने उस चीज को बढ़ाने का काम किया, लेकिन देखा कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हमें ग्राउंड पर काम नहीं दिया। क्योंकि जब तक ग्राउंड पर काम नहीं दिखेगा, जो गरीब है, जो असहाय, जो पीड़ित है, ये समाज के निचले पैमाने पर जो खड़ा व्यक्ति है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भारत जो है 140 करोड़ जनता का देश है। हम एक अनेकता है, जैसे शंकर भगवान में अनेकता है, लेकिन लास्ट में कई चीज करते हैं कि एक रहे। हम एक, चाहे देव हो चाहे देवता, वो सबके देवता, देव हो चाहे दाना हो सबके देवता, किसी के अलग देवता नहीं। जो बजट आएगा किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए, वो किसी भी क्षेत्र में छोड़ा नहीं गया। लेकिन विपक्ष को इस बात का डर है कि कहीं मोदी जी सबको बता दिए। आज हम लोग के पास आने की जरूरत इसलिए, हम लोग को बताने को इसलिए पड़ा कि मोदी जी जिस दिन झाड़ू उठाए थे, वो महात्मा गांधी जी के सम्मान के साथ उस 140 करोड़ जनता के जो है स्वास्थ्य के लिए, इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, हमारा युवा नहीं स्वस्थ होगा, हमारी महिलाएं नहीं स्वस्थ होंगे, तो हम मजबूत राष्ट्र और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो उस पर भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। सोच तो छोटी है, क्योंकि जब तक बड़ा सोच नहीं करेंगे तब तक जाने नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब खड़ा होता है तो एक उदाहरण पेश करता, उस उदाहरण को हम लोग फॉलो करना करके आगे बढ़ना। मोदी जी ने जब शुरू किया था तब
इतना वाक्य। लेकिन आज उठाकर देखते बहुत यहाँ डांसा भी है। पहले क्या होता था कि जैसे जो है गर्मी आना शुरू करते थे, गंदा पानी पीने से लोग जो है तरह तरह की बीमारियां होती, कलरा होता था, डायरिया होता था। लोग आस पास में देखते थे, हर जो है छोटे छोटे क्लिनिकों में पानी चढ़ाने हुए डॉक्टर मिलते थे। आज कोई देखने के लिए मिलता है, इसलिए नहीं मिलता कि हर घर हम लोग का प्रयास है कि अभी तक पूरे देश में जो है करीब करीब 14 करोड़ घरों में हम लोग जो है नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करीब करीब 80% जगह पहुंच गया। और जो गड्ढे खुदा, क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं तो गड्ढे तो खुदे ऊंच नीच तो होगा ही, जब उसको फाइनल स्टेज में पहुंचाएंगे, जिस दिन हमारा गृह प्रवेश होता है उस दिन हमारा घर चमकता। उसी तरह जिस दिन से पूरी चीजें लागू हो चढ़ाएंगे, उसी तरह चमकना देखना शुरू करेगा। तो मैं कहूंगा साथियों, युवा साथी, नौजवान साथी, आपने एक अच्छी सरकार चुनी, लोकतंत्र में अच्छी सरकार चुनी है, प्रदेश में अच्छी सरकार चुनी है, केंद्र में अच्छी सरकार चुनी है। 11 साल का जो है केंद्र का जो है आपका 9 साल का प्रदेश में एक अद्भुत परिवर्तन, अमूल्य परिवर्तन हुआ। गरीब के जीवन में, उसके रहन सहन में, हर चीज में परिवर्तन आया। लेकिन विपक्ष जो है उसको क्रिटिसाइज करता है, अच्छा चीज नहीं दिखाई, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं उससे दिखाई देती है, दुनिया उससे दिखाई देती है। तो हमें अच्छे काम करने के लिए, हम अच्छी सरकार चुनने के लिए अभी जो है SIR का भी काम चल। आप लोगों ने कहा, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा दोनों विधानसभाओं में जो है कोई विधायक नहीं है, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं। हमारी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में हमारी सरकार समावेशी विकास चाहती है और उस मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए हमारा वोटर लिस्ट भी जो है उसी तरह, जैसे हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, उसी तरह हमारी वोटर लिस्ट जो है एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। जो यहाँ का नागरिक है, यहाँ का मतदाता, उसका नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई जो व्यक्ति छूट गया, जब छूट जाएगा तो अच्छी सरकार नहीं छूट पाए। तो हमारी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसमें हमको वोट को भी जुड़वाना, क्योंकि आज हम जो है 4 गुणे 5 गुणे जो है हमारा जो है ग्रोथ हो रहा, तो ये सरकार की देन। लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा है किसानों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए बजट जो ले उसमें 5 से 6 गुना जो है पहले के बजट से अब की बजट में डाला। आज की डेट में हम लोग डिजिटल इंडिया की, आज की डेट में जो देश, अभी लोग कहते थे कि हम दूसरे देशों पर बैठते नहीं, आज हम दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं। आप इस प्रदेश में जो है, जो योगी जी की सरकार जिस समय बनी उसके पहले जो है रक्षा क्षेत्र का जो है यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ, जो बाहर भेजा गया 3800 करोड़ का था, आज हमारा 45,000 करोड़ का। सोच लीजिए 9 सालों में हम कितना गए। और हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आज हमारे पास जो है हर घंटे जो है करीब करीब 38,000 मोबाइल हैंडसेट बनते हैं और 48.17 करोड़ का जो है हर घंटे जो है प्रोडक्शन हो रहा है। ये देखिए हमारी रोड बनने की जो गति 1.5 किलोमीटर जो है हर घंटे बन रहे। सोचिए कितना तेजी से हम जाए, लेकिन हमें जाने की जरूरत है। और हमारी सरकार की सोच है, जो मूल मंत्र है, जो उस बजट यात्रा में जो रखा गया, गरीब को रखा गया, नौजवान को रखा गया, महिला को रखा गया और किसान को रखा गया। ये हमारे 4 पिलर जो दूरदर्शी सोच को है। आज हम युवा, मैं पहले भी इस जगह जब आया था तो कहा था कि युवा को उठा कर देंगे तो वायु हो जाएगी, और वायु जब धीरे धीरे गति से चलती है तो निर्माण का काम करती है, और उससे जो ऊर्जा निकलती है अपने घर को रोशनी करती है, अपने गांव को रोशनी करती है, जिले को रोशनी करती है, प्रदेश को रोशनी करती है, देश को रोशनी। लेकिन जब वही तेज गति से निकलती है तो विध्वंस का काम करती है। तो हमें अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना, सही दिशा में लगाना। और कहा भी गया है कि हवाओं को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी, ये आप पर निर्भर करना है कि जलकर खाक होना है कि जलकर रोशन होना, जलकर रोशन होना। तो दोस्तों, आज हमारा युवा उसको सही डायरेक्शन में, सही चीज भ्रमित नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया, कभी कभी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं तो बड़ा तकलीफ होता। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है
किसी चीज को गलत तरह से इंटरप्रेट करना, सही बता। इस देश के नागरिक, इस माँ भारती के सपूत, इस देश का कर्म, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने की हमारी जिम्मेदारी, इस समाज को आईना दिखाने की हमारी जिम्मेदारी। जब एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता तो किसी एक का नहीं होता, इस देश के, समाज को, भारत को आगे ले जाने की उसकी जिम्मेदारी है, उसके कंधों पर जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाने। तो इसमें हम सब लोग मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ मिलजुल कर आज शंकर भगवान जी की जगह पर प्रभु शंकर भगवान जी के ऊपर से नीचे तक जो है सोचेंगे तो एक एक चीज का अगर वर्णन करेंगे तो देखेंगे कितना जो है अद्भुत मिश्रण शंकर भगवान के जटा से जो है, शंकर भगवान की जटा से गंगा जी निकलती और उनके तीसरी आंख से ज्वाला आग निकलता। लोग कहते हैं कि आग और पानी एक साथ नहीं रहता, लेकिन शंकर जी की कृपा की आग और पानी एक साथ है। फिर उनके चंद्र उनके नीचे आते हैं, देखते हैं चंद्रमा, देखते हैं चंद्रमा से कहते हैं कि अमृत निकलता, और उनके कंठ पर जब देखते हैं नीचे तो विष है। जब सतयुग में जब जो है मंथन हुआ था, जब विष निकला तो देवों और दानवों में आकार मच गया कि विष को कौन पिएगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं पीऊंगा, क्योंकि जहाँ अपने देश को बचाने की जरूरत होती है, अपनी संस्कृति को बचाने की जरूरत होती है, अपनी सभ्यता को बचाने की जरूरत होती है, अपने लोकतंत्र को बचाने की जरूरत होती है, अपने देश को बचाने की जरूरत, तो हर युवा साथी को आगे आने की जरूरत है, शंकर भगवान बनने की जरूरत है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि शंकर भगवान के गले में जो है एक सर्प और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। और देख भाई हम सही बोल रहे हैं कि गलत? एक सवारी जो है दूसरे की जो है मोर है। सब कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मोर कहता है कि शांत रहो न मैं तुमको देख लूंगा। का बैलेंस है। शंकर जी की सवारी नंदी है, लेकिन माँ दुर्गा की सवारी शेर है। शंकर भगवान लगाते हैं शरीर में भभूत और साथ में लेकर चलते हैं भूत। ये उनकी खासियत है और इस चीज का भी निर्देश है कि ऊपर से नीचे हमें जल को भी बचाना है, जीव जंतु को भी बचाना है, अपनी संस्कृति को भी बचाना, अपने लोगों को भी बचाना है, अपनी परंपरा को भी बचाना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को भी जोड़ा। दोस्तों और बात करना था, लेकिन कई अभी मेरे कार्यक्रम मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे बात के भैया मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मेरी देखिए कुछ चीजें बातें आए, कभी कभी जो है लोकतंत्र में हम सही नहीं समझ पाते, हम भी आपकी जगह रहते तो वही नहीं समझ पाते। कुछ चीजें होती हैं, हमारी जो कमेटियां होती हैं, हमारे काउंसिल होती हैं, उनके मेंबर अलग होते हैं, चेयरमैन अलग होते हैं, वहां से कुछ नियम कानून आते हैं, पारित होते हैं, कुछ